सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, किरण बी बोल सकते हैं या फिर वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र किरण बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है, जिसको हम लोग समीकरण रूप दर्शा सकते हैं। रेखीय समाकलन BDL बराबर हो जाएगा μ0 I। तो हम लोग इस चित्र के द्वारा समझें। जैसे एक चालक है, चालक XY है जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो हमने बनाया है ये क्या है? एक वक्र है। क्या है? एक वक्र है। तो इस वक्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। क्या है? P है। और इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर परिमाण की गणना करनी है। तो उसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? व्युत्पत्ति हो जाएगी, एक चालक XY की कल्पना करें। एक चालक XY की क्या करना है? कल्पना करना है, जिसमें I धारा तीर की दिशा में बह रही है या फिर प्रवाहित हो रही हो। जिसमें धारा तीर की दिशा में, देख रहे हैं तीर बनाए हमने, तो धारा किधर जा रही है? X से Y की ओर जा रही है। इस व्युत्पत्ति, इस चालक XY के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस चालक XY के चारों ओर, XY के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के रूप में होंगी। सकेंद्री वृत्तों के रूप में होंगी मतलब कि इसके आसपास ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे जब धारा प्रवाहित होगी। तो जो चालक के लंबवत तल में होंगी, जो चालक के क्या होंगी? लंबवत में होंगी। तो ये चालक है, चालक के लंबवत इधर देखो, इस चालक से क्या हो रहे हैं? हमेशा इसे दूर दूर हो रहे हैं। तब चालक से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी B बराबर μ0/4 पाई 2I/R। तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो B बराबर हो जाएगा μ0I/2 पाई R। इसको हम लोग समीकरण 1 मान। आगे है, रेखा के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। स्पर्श रेखा मतलब कि जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे उसी के ओर जाएगी। जैसे बोला है कि रेखा के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ये एक रेखा है, ये एक रेखा जो बंद वक्र पर यहाँ टच किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा ऊपर से नीचे आएगी, ऐसे आएगी। यही स्पर्श रेखा हो तो स्पर्श रेखा के अनुदिश, मतलब स्पर्श रेखा ऐसे है तो यही इसके अनुदिश हो जाएगी, मतलब इधर। तो मैंने बताया था उस दिन, जब भी आते तो ऊपर कॉस हो जाता है और उसके समांतर क्या हो जाता है? साइन। तो इसके अनुदिश है मतलब कि वो कॉस थीटा बताएगा, और इसके अनुदिश होती तो वो साइन। लेकिन इसके अनुदिश नहीं है इसलिए हम इसके अनुदिश जाएंगे, क्योंकि बोला गया है इसके अनुदिश होती है। अतः बिंदु P पर B, वेक्टर B और DL क्या होता है? अल्पांश की दिशा क्या हो जाएगी? एक ही ओर होगी। दोनों की दिशा किधर हो जाएगी? एक ही ओर होगी, इधर होगी, या फिर बोल सकते हैं समान होगी। इसलिए इन दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0। तो बिंदु P से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। देख रहे हैं हम लोग, इससे गुजरने वाली जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो क्या हैं? वृत्ताकार हैं, है ना। अतः R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर वेक्टर B का रेखीय समाकलन, चारों ओर
वेक्टर बी का, यही वेक्टर बी चारों ओर है, वेक्टर बी का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर रेखीय समाकलन बी डी एल कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्यों लिए पता चला, क्योंकि वो किधर है, ऊपर की ओर है, और इसकी अनुदिश होती तो साइन लेते, लेकिन वो ऊपर की ओर है, इसलिए हम बोलेंगे कॉस। इतना समझ में आया ना। फिर आगे जाते हैं कॉस, फिर बी डी एल कॉस 0, हमने थीटा का मान कितना मिला है, अभी हमने को बोला 0 है, इसलिए हमने रखा इसका मान 0। तो बोलेंगे रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर यहाँ क्या बचेगा, बी डी एल कोस, कोस 0 का मान कितना होता है 1, हम तो यहाँ बोल देना कोस 0 अंश बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इस कोस 0 का मान कितना हो गया 1, तो इतना एकम इतना ही होगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 दिया। फिर बोले समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, b बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, इसी मान को हमको समीकरण 2 में रख। तो ये तो जैसे के तैसे है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट में देखो बी डी एल, तो रेखीय समाकलन b की जगह में हमने क्या रख दिया, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, डी एल है ना, इसलिए हमने डी एल कर दिया। फिर हम जान रहे हैं कि ये पूरा क्या है, नियतांक है, जिसका मान पहले से क्या होता है निर्धारित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि फिक्स अंक का समाकलन नहीं होता, इसलिए बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, रेखीय समाकलन में डी एल बचा। तो म्यू 0 इधर तो जैसे कि तैसे आएगा आखिरी तक, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर जैसे कि तैसे है इंटू डी एल। तो मैंने बताया था डी एल क्या होता है, अल्पांश होता है, डी एल क्या होता है, अल्पांश होता है। ये जो वृत्त या वक्र बना है ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, तो ये भी एक डीएल हो जाएगा, ये भी एक डीएल हो जाएगा, डीएल डीएल, ये भी डीएल हो जाएगा, मतलब कि छोटे छोटे डीएल से बना हुआ है। मतलब क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो हम बोल सकते हैं ये जो डीएल है अल्पांश है, वो क्या है, वृत्त की परिधि है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो हम बोल सकते हैं ये वृत्त की परिधि, इसलिए 2 पाई आर। इतना समझ में आया। तो 2 पाई आर एकम 2 पाई आर, और इधर पे 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, म्यू 0 आई। तो ये तो जैसे कि तैसे आया, रेखीय समाकलन बी डी एल इक्वल टू हो गया म्यू 0 आई, और यही जो है समीकरण 3, यही क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। समझ में आया सबको। समझ में आया। अगर सभी को पसंद आया हो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर दीजिए, ताकि आपके अनुभव और मेरा अनुभव को समझकर मैं अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।